जय जय रघुवीर समर्थ सुखासारिके पूर्ण वैराग्य जाते वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराते हवे वाल्मीका सारिका मान्य ऐसा नमस्कार माधा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ। आज मंगलवार। सभी आदरणीय श्रोताओं को मेरा विनम्र अभिवादन, नमस्कार। आज का विषय है रक्षाबंधन। सब में पहले मैं रक्षाबंधन की सबको बधाई देता हूं। और रक्षाबंधन वैसे कल हुई है 3 तारीख को, लेकिन आज भी कजलैया है, आज भी रक्षाबंधन का त्यौहार चल रहा है। तो इसलिए रक्षाबंधन का बारे में थोड़ा सा जानने का हम यहाँ प्रयत्न करेंगे, इस त्यौहार के बारे में। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा के दिन यह रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। यह रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के अपूर्व प्रेम, पवित्र प्रेम, अटूट प्रेम का एक रिश्ते का त्यौहार है। और इसकी मिसाल शायद ही कहीं हो कि भाई बहन का प्रेम किस प्रकार प्रदर्शित होता है। यह जो राखी है, रक्षाबंधन जो है, यह भाई के पराक्रम, वीरता, साहस, संयम और शक्ति का प्रतीक होता है। उस धागे में, राखी के धागे में इतनी शक्ति होती है। इस रक्षाबंधन के बारे में, राखी के बारे में हमारे पुराणों में भी कई कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार जब देवासुर संग्राम हुआ था, तब इंद्रदेव जो थे वो हार की दृष्टि से घबरा रहे थे युद्ध में। तो उनको हिम्मत देने के लिए इंद्राणी ने उनको राखी बांधी थी। मतलब उस राखी के धागे में इतनी ताकत है कि उनको उसमें पुरुष को हिम्मत आती है, साहस आता है। इसी प्रकार एक कथा और है, जब भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था। उन्होंने शिशुपाल का वध अपने सुदर्शन चक्र से किया था। और कहते हैं उस समय उनके उंगली से खून बहने लगा था। और जब खून बहने लगा तो द्रौपदी ने अपने साड़ी का छोर फाड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण की उंगली में बांधी थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि इस उपकार का बदला मैं ज़रूर तुम्हें दूंगा। और वैसे ही हुआ। द्रौपदी का जब वस्त्रहरण हुआ था, तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अखंड असीम ऐसे वस्त्र दिए थे, उसकी लाज रखी थी, उसका शील रखा था। और उसी समय द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को राखी बांधी थी। और शायद तभी से यह राखी पर्व शुरू है। यह रक्षा सूत्र, एक राखी में धागा होता है, रेशम का धागा होता है, उसको सूत्र है। और रक्षा मतलब रक्षा का दायित्व है। इसमें सूत्र जो है वो दायित्व है, आपको दर्शाता है। मतलब ये इसलिए है कि जो भाई बहन जब भाई के हाथ में राखी बांधती है तो यह आश्वासन लेती है कि अब मेरी सुरक्षा की जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर है, भाई के ऊपर है। और उसका प्रतीक ये होता है, उसका फल ये होता है कि फिर उसकी बहन की तरफ कोई कुदृष्टि से, खराब नियत से नहीं देखता। इस प्रकार भाई बहन के अटूट प्रेम का यह पर्व है। और उनकी मिसाल अलग अलग है। यह वास्तव में हमारे संस्कृति के बहुत ही अमूल्य देन है रक्षाबंधन। लेकिन यह है कि यह जो पर्व है रक्षाबंधन का, परिवार तक सीमित न रहे। आज परिवार में भाई बहन, सगे भाई बहन होते हैं, वो एक दूसरे को, भाई बहन जो है वो राखी बांधती है भाई को। लेकिन आज ऐसी आगे चलकर हो सकता है कि ऐसी समस्या आएगी कि घर में
सगे भाई और सगे बहन नहीं है, भाई को बहन नहीं है और बहन को भाई नहीं है, क्योंकि आजकल तो एक ही संतान सब जगह चल रही है। हाँ, और आज अभी भी ऐसी जगह है जहाँ किसी को भाई नहीं है, किसी को बहन नहीं है, तो फिर वो कोई मामा के लड़के, कोई मौसी के लड़के, या इस प्रकार से रिश्ते के जो भाई बहन होते हैं उनको इस प्रकार भांति है। लेकिन इससे भी बढ़कर इसकी व्यापकता होनी चाहिए। यानी समाज में कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष को राखी बांधे, मतलब भाई बहन का रिश्ता समाज में होना चाहिए, जिससे कि महिलाएं जो हैं, स्त्री है, सुरक्षित रहे, उनकी सुरक्षा की भावना जो है वो महिलाओं के लिए दृढ़ हो जाए, मजबूत हो जाए। यानी इसकी व्यापकता बढ़नी चाहिए। प्रधानमंत्री को परसों भी अखबार में पढ़ा था कि प्रधानमंत्री को कुछ महिलाओं ने अपने हाथ से बनाई हुई राखी भेजी। क्यों भेजी? इसीलिए भेजी कि देश की महिलाएं सुरक्षित रहें, हाँ, उन्हें किसी प्रकार का कोई लोग कुदृष्टि से न देखें, इसीलिए प्रधानमंत्री को राखी भेजी है। हमें मालूम है कि जवानों को भी राखी भेजी जाती है। जवान तो देश की रक्षा के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं, तो लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए, जवानों की सुरक्षा के लिए ये जो दूसरे लोग, भाई लोग हैं, बहन जो हैं वो, और देश के सभी लोग उनको राखियां भेजते हैं, इसलिए कि तुम्हारी जवानों की सुरक्षा देश करेगा। इस प्रकार से राखी का महत्व है। ऐतिहासिक महत्व भी है इसमें। मेवाड़ में, राजस्थान के मेवाड़ में रानी कर्मावती थी। रानी कर्मावती के ऊपर बहादुर शाह ने आक्रमण की योजना बनाई। वो आक्रमण करने वाला था तो वो घबरा गई मतलब उसकी उतनी युद्ध की तैयारी नहीं थी। तो उसने क्या किया, उसने हुमायूं को राखी भेजी और अपने सहायता के लिए पुकार की राखी भेजकर, और हुमायूं ने उस राखी को स्वीकार किया और उस रानी की मदद की, उसकी सहायता की। इस प्रकार से मतलब ऐतिहासिक भी पुरावे हैं इसमें राखी के। अरे सिकंदर की पत्नी ने पति का जो दुश्मन है पोरस, उस पोरस को राखी भेजी थी। इसलिए भेजी थी कि मेरा पति जो है वो सुरक्षित रहे, सिकंदर के ऊपर कोई आक्रमण न हो, वो मारा न जाए, इसलिए सिकंदर की पत्नी ने पोरस को राखी भेजी थी। यानी इस प्रकार से ऐतिहासिक भी पुरावे हैं, उदाहरण है। अब जब भाई के माथे, भाई को जब राखी बांधती है तो हमने देखा है शुरू में उसको माथे के ऊपर टीका लगाती है। यह जो टीका है यह किसका प्रतीक है? यह इंसान को दो आंखें होती है, तो यह तीसरे नेत्र का प्रतीक है। जिस प्रकार भगवान शंकर ने तीसरे नेत्र को खोलकर काम को भस्म किया था, उसी का प्रतीक यह है। यह जो टीका है, टीका लगाने से भाई के मन में एक तीसरा नेत्र जागरूक होता है, जो कि समाज में जो कुरीतियाँ हैं, समाज में महिलाओं को देखने की जो मतलब घिनौनी विचार हैं, उनको नष्ट करने की ये उस टीका द्वारा में तीसरे नेत्र के द्वारा उसको दृष्टि प्राप्त होती है। हाँ, मतलब इसलिए ये तीसरी आँख जो टीका जो है वो माथे पर, ये टीका जो है वो माथे पर एक तीसरी आँख है। एक पुराना फिल्मी गाना था, बहुत अच्छा गाना था, राखी के संदर्भ में था। गाना था, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। कितना सुंदर गाना था। बहन अपने भाई को राखी बांधती है और ये गाने के द्वारा वो अपनी भाव प्रकट करती है। बहुत ही गाने के शब्द बहुत ही मार्मिक थे। ऐसी पुराण में एक कथा है राजा बलि की। महाराजा बलि सबको मालूम है, बहुत ही उदार और बड़े दोनों लोगों के राजा थे वो। तो उनका यज्ञ चल रहे थे, उन्होंने 14-15 यज्ञ किए थे और एक बड़ा भारी यज्ञ चल रहा था। उस यज्ञ में उसी समय ये वामन अवतार की कथा है। वामन जी उस यज्ञ में पधारे। अब जब वामन जी यज्ञ में पधारे, उनकी उम्र थी 7 वर्ष। 7 वर्ष का यह बालक पाँव में खड़ाऊ हैं, पादुकाएँ हैं, लंगोट पहने हैं, हाथ में कमंडल है, हाथ में जप की माला है। इस प्रकार से यह 7 वर्ष का बालक, यज्ञ चल रहा है, उसी समय यज्ञ मंडप में आते हैं
सब लोग देख जाते हैं ये कौन बालक है, लेकिन बालक इतना तेजस्वी था, ब्रह्म तेज था उनके चेहरे के ऊपर। सब लोग खड़े हो गए और उस बालक का सब लोगों ने स्वागत किया। जो राजा बलि थे उन्होंने उठ के अपने पत्नी के साथ, विंध्याचली उनकी पत्नी जो थी, उन पत्नी के साथ उस ब्राह्मण का, मतलब वामन जी का, ये जो वामन अवतार था, वामन थे, उसका उन्होंने पूजा की, पाद्य पूजा की, चरणों की पूजा की। और पूजा करने के बाद फिर आप पूजा करने के बाद कुछ दक्षिणा देनी चाहिए, कुछ देना चाहिए जिसकी पूजा की है। तो बलि राजा वामन जी से कहते हैं मैं आपको क्या दूं, आप मांगिए आपको क्या चाहिए है, मैं आपको कुछ भी दे सकता हूं। तो वामन जी कहते हैं अरे हम तो माधुकरी मांग के निर्वाह करने वाले लोग हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो ठीक है, बस हो गया। नहीं, बलि राजा कहते हैं नहीं आप कुछ मांगो, मैं आपको देना चाहता हूँ, आप मांगे, जो मांगेंगे मैं दूंगा, आप कुछ भी मांगिए। आप ज़्यादा हट होने लगा राजा का। तो वामन जी कहते हैं ठीक है, आपको देना ही है तो मुझे सिर्फ 3 कदम भूमि दे दीजिए, 3 कदम की भूमि, जगह, स्थान, जमीन। अरे तो सब हंसने लगे, राजा भी हंसने लगे, अरे मांगा तो क्या मांगा, सिर्फ 3 कदम भूमि मांगी। राजा कहते हैं अरे इतने से क्या होगा, और कुछ मांगो। तो राजा वामन जी कहते नहीं मुझे इतना ही चाहिए, आपको देना हो तो दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। तो महाराज कहते हैं ठीक है, दिए आपको 3 कदम। तो वामन जी ने 1 कदम उठाया, 1 कदम जो अपना विशाल रूप धारण किया, 1 कदम में पूरी पृथ्वी ले ली उन्होंने, और दूसरे कदम में स्वर्गलोक ले लिया। अब वामन जी कहते हैं बलि से कि अब मैं तीसरा कदम कहाँ रखूँ, बोलो। अब राजा बलि देख के हैरान हो गए, क्या करें। उन्होंने कहा ये तो भगवान है, नारायण है। तो उन्होंने कहा इस तीसरे कदम को मेरे सिर पर रख दीजिए। तो नतीजा यह हुआ कि जैसे ही भगवान ने राजा बलि के सिर पर पाँव रखा, राजा बलि पाताल लोक चले गए। वहाँ पाताल लोक गए और बाद में भगवान ने, परमात्मा ने वो पाताल लोक का राज्य जो था वो राजा बलि को दे दिया, और भगवान भी वहाँ रहने लगे, उसको उन्होंने जाने नहीं दिया। और कहते हैं कि भगवान स्वयं उस पाताल नगरी के द्वारपाल बनकर रहने लगे। अब यहाँ जो भगवान की पत्नी जो थी, मतलब विष्णु की पत्नी नारायण लक्ष्मी जी, वो बेचैन कि ये भगवान कहाँ गए हैं। उतने में नारद जी आए। नारद जी से पूछा लक्ष्मी जी ने, तो कहते हैं अरे ये नारायण जो हैं विष्णु भगवान, ये राजा बलि के यहाँ यज्ञ चल रहा था, वहाँ दान मांगने गए थे, और वहाँ गए तो वहाँ बंधन में फंस गए हैं, और आप ही वहाँ जाइए और उनको छुड़ा के ला सकती हैं। तो फिर कहते हैं माता लक्ष्मी ने एक ब्राह्मणी का रूप लिया और राजा बलि के यहाँ गए, पाताल लोक में दरबार में पहुँच गई, और उसने सब अपना परिचय दिया, मैं एक ब्राह्मणी हूँ और मेरे माता पिता नहीं है, मेरे भाई नहीं है, मुझे मायके जाना है, तो मेरा कोई मायके में है ही नहीं, कम मायके कैसे जाऊँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे धर्म बंधु हो जाओ, और मैं आपके यहाँ कुछ रहना चाहता हूँ, मेरे को मायका चाहिए है। तो अब ये जब बातचीत वार्तालाप चल रही थी, राजा बलि सोचने लगे, उनको समझ में आया कि ये ब्राह्मणी कोई तेजस्वी स्त्री है। उन्होंने कहा ठीक है, आज से मैं तुम्हारा भाई, छोटा भाई, और तुम मेरी बड़ी बहन हो गई। इस प्रकार वो वहाँ रहने लगी। उसी समय सावन की पूर्णिमा आई, और उस पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जी कहती हैं कि आज मैं आपको राखी बांधूंगी, सावन का महीना। तो राजा ने राखी बांधी, और जब राखी बांधने के बाद फिर बहन कहती है आज मैं जो मांगूंगी वो आप देना। तो बोले आप मांगिए, आपको क्या चाहिए। तो बोले आपके पाताल लोक के द्वार पर जो द्वारपाल है, उस द्वारपाल को आप मुक्त कर दीजिए, स्वतंत्र कर दीजिए। तो राजा कहते हैं उस द्वारपाल से तुम्हारा क्या रिश्ता है, ऐसा इन्होंने पूछा। तो उसी समय विष्णु भगवान वहाँ प्रकट हुए, साक्षात लक्ष्मी जी प्रकट हुई, और फिर देखते साथ राजा बलि ने दोनों को साष्टांग दंडवत किया। इस प्रकार से ये कथा यहाँ से भी शुरू होती है। बाद में कहते हैं युधिष्ठिर ने भी भगवान श्री कृष्ण से पूछा था
कि संकट काल में क्या करना चाहिए संकट को दूर करने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक ही जवाब दिया था कि सेना के जो जवान हैं उनको राखी बांधी जाए तो से उनके ऊपर जो संकट आता है उनमें हिम्मत आएगी, उनमें साहस आएगी, पराक्रम जागेगा और वे भयमुक्त होंगे। इस प्रकार मतलब राखी के धागे का पुराणों में, इतिहास में, धर्म में और सामाजिक में बहुत ही मान्यता है, बहुत ही इसका, और सभी जगह इस प्रकार की उसकी मान्यता है। महाराष्ट्र में तो आज के दिन नारियल पूर्णिमा होती है। नारियल मतलब समुद्र की पूजा, और नारियल के द्वारा सैकड़ों नारियल जो हैं वो समुद्र में बहाए जाते हैं, पूजा की जाती है समुद्र की नारियल के द्वारा। इस प्रकार नारियल पूर्णिमा बोलते हैं महाराष्ट्र में। तो यह पर्व जो है, सिर्फ इतना ही कहना है कि परिवार तक सीमित न रहकर यह इसकी व्यापकता बढ़ना चाहिए समाज में, और सभी कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष को राखी बांधे, अपना स्नेह बढ़ाए और अपने समाज में जो महिलाएं हैं, स्त्री हैं, वो सुरक्षित होने का मतलब निर्भय बने। इस प्रकार से यह यदि होता है तो वास्तव में रक्षाबंधन का सही अर्थ होगा, सही मायने होंगे। मतलब स्त्री को भयमुक्त होना राखी के धागे से। इस प्रकार रक्षाबंधन का थोड़ा सा आज हमने ये किया। आप सबको रक्षाबंधन की बधाई और धन्यवाद। जय जय रघुवीर समर्थ।